दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर। पिछले 26 सालों से अधिक का मुझे गवर्नमेंट आईटीआई में ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ाने का अनुभव। 10 साल पहले मैंने मेरी किताबें भी लिखी जो बाद में पब्लिश हुई। आज मैं जो आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप आईटीआई के अंदर आने के बाद जो ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है उसमें जो शीट बनाते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिससे कि आपकी शीट जो है बहुत अच्छी बनेगी। और जब फाइनल एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो वहाँ आपकी कम से कम गलती होने की वजह से और सुंदर ड्राइंग बनने की वजह से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं कि त्रुटि रहित ड्राइंग बनाने के लिए मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। मेन पॉइंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्यूरेट ड्राइंग शीट। त्रुटि रहित ड्राइंग बनाने के लिए निम्न आवश्यक प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें पहला है ड्राइंग का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सभी उपकरणों ड्राइंग बोर्ड, मेज, सेट स्क्वायर, रबड़ को रुमाल से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा शुरुआत में ड्राइंग बनाने के लिए क्लास में आता है तो जिस टेबल पर या एग्ज़ाम में बच्चा जहाँ बैठता है वहाँ पर ड्राइंग की अगर आपकी टेबल ख़राब है या गंदी है तो आपकी सारी शीट गंदी होने की पूरी चांसेस रहते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने साथ एक कपड़ा लेके जाएं। जब भी आप ड्राइंग का काम शुरू कर रहे हैं तो आप टेबल को साफ़ कर लें, जिससे कि आपकी शीट जो है कभी भी गंदी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है, पेंसिल को छीलते समय पेंसिल की छीलन टेबल पर या शीट पर कभी भी नहीं गिरनी चाहिए। तो कोशिश करें कि आप जब पेंसिल को छीलें तो आपकी टेबल पर उसकी छीलन ना गिरे और साइड में नीचे गिरे, जिससे कि आपकी टेबल और शीट गंदी नहीं हो। तीसरा पॉइंट है, मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर आदि सभी ड्राइंग बोर्ड पर सरकने वाले उपकरणों को अच्छी तरह से डस्टर से साफ कर लेना चाहिए, जिससे बोर्ड व शीट पर सरकाते समय ड्राइंग शीट को गंदा ना करे। क्योंकि जब हम पेंसिल को छीलते हैं या हमारी कुछ कर्ण पार्टिकल जो है शीट और सेट स्क्वायर या रोल ड्रॉ के बीच में आ जाते हैं तो वो जब सरकते हैं तो सारी शीट को काला या गंदा कर देते हैं। इससे इस चीज़ से बचना चाहिए। चौथा है, गर्मियों में ड्राइंग शीट पर कार्य करते समय पसीने से अपनी शीट को बचाना चाहिए। इसके लिए हाथ के नीचे रुमाल को लगा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पसीने से हाथ गीला हो रहा है तो वो सारा पसीना आपकी शीट पर आ जाएगा और आपकी शीट जो है वहाँ पे ख़राब हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है, पेंसिल को शार्पनर से छीलने के पश्चात रेगमाल पर पेना करते समय पेंसिल के कणों को ड्राइंग शीट से दूर गिराना चाहिए। ये अधिकतर बच्चे गलती करते हैं और ध्यान नहीं रखते कि जहाँ टेबल पे काम कर रहे होते हैं वहीं पेंसिल को छीलते हैं और उसकी छीलन जो है वो टेबल पे गिर देते हैं, या उस समय शीट भी अगर नीचे होती है तो वो छीलन हमारी शीट पे भी गिर जाती है, जिससे कि शीट हमारी गंदी हो सकती है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। छठा पॉइंट है, ड्राइंग पर कार्य करते समय सर्वप्रथम हल्की लाइनों की सहायता से चित्र बनाना चाहिए। अंत में पूर्ण होने पर आवश्यक लाइन को ही गहरा करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि जब शुरुआत में बच्चा आता है तो उसको स्कूल के अंदर ड्राइंग बनाने का तरीका ही ध्यान होता है, और वो वहाँ पर एक तो पेंसिल को गहरा करके काली लाइन बनाने की कोशिश करता है और दूसरे वहाँ पे उसको पता ही नहीं होता कि हमारी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर शीट होती है उसके पर कभी भी गहरी लाइन बनानी नहीं चाहिए, हल्की लाइन से ही शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि हल्की लाइन खींचना थोड़ा कठिन काम है, गहरी लाइन तो बड़े आसानी से खींची जाती है। सातवां पॉइंट है, जहाँ तक संभव नर्म पेंसिल HB, H और 7B का उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये जो पेंसिल होती हैं वो स्केच बनाने के काम में ली जाती हैं। और यहाँ पर हम जो शीट बनाते हैं उसमें केवल फ्री हैंड स्केच ही एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आप इन पेंसिलों को काम में ले सकते हैं। बाकी जिस भी चैप्टर में आपको चित्र बनाना है वहाँ पे H2H पेंसिल का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और जब आप 7-8 महीने 10 साल भर हो जाएं, आप 20-25 शीट बना लें, उसके बाद अगर आप HP की पेंसिल काम में लेंगे तो उस समय आपको कितना प्रेशर से आप पेंसिल पे दबाव डालेंगे जिससे कि किस मोटाई की हमारी पेंसिल से लाइन बनेगी वो हमको पता चल जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके शुरुआत में हमको हल्की लाइन से ही और नरम थोड़ी कठोर पेंसिल से हमको चित्र बनाना चाहिए। ड्राइंग पर कार्य करते समय दोनों हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, जिससे कि हमारी शीट गंदी नहीं हो। क्योंकि कई बार देखा गया है कि बच्चा जब वर्कशॉप में काम कर रहा था उसी हाथ को लेकर के वो शीट का काम करना शुरू कर देता है उससे, जिससे सारी शीट गंदी हो जाती है। अगला पॉइंट है, ड्राइंग के पूर्ण होने पर उसे शीट कवर में रखना चाहिए, अन्यथा शीट गंदी हो जाती है। और कोशिश करें कि शीट कवर में भी अगर आप प्लास्टिक के पन्नी में शीट को रखेंगे तो आपकी शीट एकदम साफ़ रहेगी। अगला पॉइंट है, रबड़ को अधिक उपयोग में लेने की वजह से वह काला हो जाता है, अतः काले रबड़ से ड्राइंग शीट पर और मिटाना नहीं चाहिए। पहले रबड़ को पानी से या साबुन से साफ़ कर लेना चाहिए, इसके बाद ही काम में लेना चाहिए। तो यहाँ पर
कई बार ध्यान रख कई कई बार बच्चे हल्का रबड़ ले आते हैं, तो उससे वो जैसे भी काम में लेते हैं तो वो काला हो जाता है और उससे शीट भी हमारी काली हो जाती है। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें नॉन डस्ट रबड़ को बाज़ार से ख़रीदना चाहिए, कि जो कि साफ़ करना भी आसान होता है, और उससे जब हम शीट पे सफाई करते हैं, किसी चीज़ को हटाते हैं, तो वो एकदम साफ़ कर देता है। 11वां पॉइंट है, कार्य को शीक करने के स्थान पर शुद्धता से करना चाहिए। ड्राइंग में जो काम होता है वो बड़ी सावधानी से करना चाहिए और सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर जल्दी काम करेंगे तो आपकी गलतियाँ ज़्यादा होंगी। और ड्राइंग बनाते समय वही एक्सपर्ट कहलाता है जो कम से कम रबड़ का उपयोग करता है। तो आप काम को अगर धीरे धीरे करें, समझ समझ के करेंगे, तो आपकी गलतियाँ कम होंगी और उससे आपको मिटाने की आवश्यकता नहीं होगी। ड्राइंग में सभी अगला पॉइंट है, ड्राइंग में सभी डायमेंशन के साथ mm नहीं लिखना चाहिए। इसके स्थान पर टाइटल ब्लॉक के ऊपर ऑल डायमेंशन आर इन mm लिख देना चाहिए। तो यहाँ पर जो आप ड्राइंग के राइट साइड नीचे जो कोने में आप अपना टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, जिसके अंदर आपको अपना नाम, ड्राइंग शीट का नंबर, ड्राइंग शीट के ऊपर क्या बनाया गया है, उसके चैप्टर का नाम, उसके सिंबल्स, डेट, राइटे का नाम और सारी चीज़ें देते हैं, उसको टाइटल ब्लॉक कहते हैं। उसके ऊपर एक 4 mm की दूरी पे 2 हल्की लाइनें खींच करके बीच में हमको ऑल डायमेंशन आर इन mm लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी शीट के ऊपर जितने भी हमने चित्र बनाया उसके अंदर जो भी डायमेंशन है, वहाँ पर अंकों के साथ mm लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, और वहाँ कॉमनली ये चीज़ मान ली जाती है कि जो डायमेंशन है वो mm में ही होती है। 13वां पॉइंट है, सेट स्क्वायर के स्थान पर रोलर ड्रॉ को खरीद कर लाना चाहिए। रोलर ड्रॉ से कम समय में एक्यूरेट और अच्छी ड्राइंग बनती है। सेट स्क्वायर की स्थान पर अगर आप रोलर ड्रॉ लेके आएंगे तो उससे हमारे को ड्राइंग अच्छी बनेगी, जल्दी बनेगी और एकदम पैरेलल लाइन का उपयोग करना आसान होता है। और लेकिन रोलर ड्रॉ बाज़ार से ख़रीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो रोलर्स होते हैं, 2 उसके अंदर रोलर होते हैं, उसके अंदर अगर कोई प्लास्टिक का बर आ रहा है या कोई उसके अंदर एक्स्ट्रा मेटल चढ़ा हुआ है, या उसके जो दांते होते हैं उसके अंदर मेटल चढ़ा होता है, तो आपको दूसरा चेंज करके रोलर वाला स्केल लेना चाहिए, जिससे कि वो हमारी शीट पे सही चलेगा। अगर वो रोलर के अंदर मैल भरा रहेगा या प्लास्टिक भरी रहती है तो वो हमारा रोलर घूमता नहीं है और स्लिप होने की वजह से हमारी लाइनें टेढ़ी हो जाती हैं। चौथा पॉइंट है, ड्राइंग पर पहली लाइन खींचने के लिए हमेशा ड्राइंग शीट को किनारों को बेस मानकर सेट स्क्वायर या रोलर ड्रॉ से पहले हल्की लाइन खींच लेनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब भी बच्चा पहली लाइन खींचता है तो उसके आधार पे उसकी सारे चित्र बनते हैं उसी को बेस मानने के बाद। और अगर वो एक पहली लाइन ही अगर टेढ़ी हो जाती है तो हमारी सारी ड्राइंग टेढ़ी हो जाती है, जो कि साफ जांच करने वाले को साफ पता चलता है कि यहाँ पे वो बच्चा गलती कर चुका है। तो आप जब भी पहली लाइन खड़ी खींचें या पड़ी खींचें, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो आप ड्राइंग शीट की जो किनारी है उसके साथ अपने सेट स्क्वायर या रोलर ड्रॉ को सेट करके और फिर पैरेलल लाइन खींचेंगे, जो कि हल्की भी होनी चाहिए, तो जिससे कि आगे आपकी सारी आगे की शीट के अंदर जो ड्राइंग है वो एकदम सही बनेगी और टेढ़ी नहीं होगी। इसके बाद है आपका अगला पॉइंट, अच्छे वृत्त और अर्धवृत्त बनाने के लिए स्प्रिंग टाइप के प्रकार ही बाजार से खरीद के लाने चाहिए, जिससे कि पेंसिल के स्थान पर पेंसिल का सिक्का लगाना चाहिए। स्प्रिंग टाइप के प्रकार से अच्छा वृत्त बनाना आसान व सरल होता है, क्योंकि स्कूल के अंदर जो बच्चा अभी तक व्रत बनाया बनाया होता है, वो जिस प्रकार से बनाता है उसके अंदर एक प्रकार की मेटल की नोक होती है और दूसरी तरफ वो पेंसिल लगाता है, और वहाँ पे जब पेंसिल सही तरह से टाइट नहीं होती या ढीली रह जाती है या हिलती है तो वहाँ पे गोला आपका सही नहीं बनता है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपके गोले सही बने। उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो स्प्रिंग वाले प्रकार होने चाहिए वो लेके आएँ, और उसके अंदर एक तरफ पिन टाइप आपकी होती है, लोहे की पिन होती है, और दूसरी साइड में हमको पेंसिल के स्थान पर पेंसिल का सिक्का लगाया जाता है, जिसको कि 45 डिग्री पे अंदर से कट मारने पर वो एकदम पैना हो जाता है और उससे गोले सही बनते हैं। इसलिए स्प्रिंग टाइप का प्रकार हमको लेना चाहिए। अगला पॉइंट है, पेंसिल की नोक को शंकु आकार छीलना चाहिए तथा काम लेते समय घुमाते रहना चाहिए, जिससे पेंसिल एक तरफ से चपटी नहीं होती है और लाइन मोटी भी नहीं बनती है। इसका मतलब ये है कि जब हम पेंसिल को कटर से छीलते हैं तो वो कई बार पैनी नहीं होती है, और पैनी बार बार करने के चक्कर में टूट जाती है। तो इस चक्कर में अगर हम उसको पैनी नहीं कर पाते तो उसके लिए आप रेगमाल का उपयोग करें। रेगमाल का उपयोग करते समय वो पैनी हो जाएगी, और साथ में काम में लेते समय अगर उसको हम बार बार घुमाते रहेंगे पेंसिल के, तो उसकी उसकी जो पेंसिल की नोक है वो एक साइड से घिसती नहीं है और चपटी नहीं होती, जिससे कि हमारी ड्राइंग आगे की सही बनती है। 7वां पॉइंट है, ड्राइंग में लाइन की मोटाई का विशेष महत्व होता है, इसलिए जहाँ पतली लाइन हमारी डायमेंशन लाइन, मध्य लाइन, गाइडलाइन इत्यादि की होती है की आवश्यकता होती है, वहाँ पतली और कम गहरी लाइन ही बनानी चाहिए। तब जहाँ मोटी और थोड़ी गहरी लाइन की आवश्यकता होती है वहाँ मोटी और थोड़ी गहरी लाइन ही खींचनी चाहिए। लाइन खींचने के लिए पेंसिल पर हाथ का जितना दबाव डाला जाता है, लाइन उतनी ही मोटी या पतली
गहरी और हल्की बनती है। वैसे तो लाइन को गहराई के अनुसार प्रदर्शित करना बहुत कठिन कार्य है, परंतु फिर भी लाइन की मोटाई व गहराई के अनुसार 4 प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहली है बहुत मोटी बहुत गहरी। इस लाइन का उपयोग हमको ड्राइंग बनाते समय कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की लाइन खींचने से वो एक तो शीट काली हो जाती है, चित्र आपका गंदा लगता है और यहाँ पे नंबर आपके कटते ही कटते हैं। दूसरी है मोटी और गहरी। तीसरी है पतली और हल्की। इन 2 और 3 नंबर की जो लाइन होती है इन्हीं को अधिकतर काम में लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो अगली है बहुत पतली और बहुत हल्की, वो अगर दिखाई नहीं देगी तो आपका चित्र बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दूसरे और तीसरे नंबर की जो मोटी गहरी और पतली और हल्की लाइन है इन्हीं को उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके बाद एरोहेड। डायमेंशन लाइन के सिरों पर एरोहेड का उपयोग किया जाता है, जिससे डायमेंशन लाइन की गहराई स्पष्ट रहती है। एरोहेड का पॉइंट एक्सटेंशन लाइन को स्पर्श करना चाहिए। सामान्यतः एरोहेड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी होती है। और तीर बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तीर एक्सटेंशन लाइन से ज़रूर टच होना चाहिए, परंतु उससे ना तो आगे निकलना चाहिए और ना ही पहले रुक जाना चाहिए। उसके बाद एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और है कि जब बाज़ार में बच्चा शुरुआत में ड्राइंग का काम करने के लिए सामान लेने जाता है, तो वहाँ पे दुकानदार उसको बहुत सारी चीज़ें, अनावश्यक चीज़ें दे देता है, जिससे कि पैसा भी व्यर्थ हो जाता है और आपके वो सामान भी काम नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने करीब आपको 10 पॉइंट शो किए हैं, जिससे कि आप अगर वही सामान लाएंगे तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग की पूरी कार्रवाई हो जाएगी और आपको अन्य सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें पहला है एच और 2H की पेंसिल। शुरुआत में बच्चे को एच और 2H की पेंसिल से ही काम करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी कठोर होती है और इससे लाइन जो है हल्की बनती है। उसके बाद जब आपको लाइन खींचना आ जाता है और हाथ कितने प्रेशर से कौन सी लाइन कितनी मोटी होगी ये समझ में आ जाती है, तब उसके बाद HB की पेंसिल काम में लेनी चाहिए। दूसरा है डस्ट प्रूफ रबड़। क्योंकि डस्ट प्रूफ रबड़ इसलिए लाना चाहिए क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का होता है और इससे शीट को मिटाना आसान होता है। हल्का रबड़ लाने से हमारी शीट काली हो जाती है और शीट काली होने से हमारा चित्र भी सारा ख़राब हो जाता है। इसके बाद तीसरा है क्वार्टर शीट, जो एक तरफ से खुरदरी होनी चाहिए, ऐसी ही हमको शीट लानी चाहिए। चार्ट वाली शीट हमको लानी नहीं चाहिए। पाँचवा रोलर ड्रा स्केल, सॉरी क्वार्टर शीट कवर। हम जब शीट लेके आते हैं तो हमको उसको रखने के लिए शीट कवर ज़रूर लाना चाहिए और कोशिश करेंगे शीट कवर के अंदर आप प्लास्टिक की पन्नी के अंदर शीट रखेंगे तो आपकी शीट जो है बाद में काम लेने के बाद वो उसमें रखी भी रहेगी तो गंदी नहीं होगी। उसके बाद है रोलर ड्रा स्केल या सेट स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर पहले टाइम में सेट स्क्वायर चला करता था, तो सेट स्क्वायर अगर लेके आते तो वहाँ ध्यान रखना चाहिए वो मोटी परत का अच्छी कंपनी का होना चाहिए और उसके डायमेंशन सही होनी चाहिए, उसकी लुकिंग अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपको रोलर ड्रा स्केल मिल जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि जो रोलर ड्रा है वो सेट स्क्वायर के मुकाबले जल्दी सेट होकर के अच्छी तरह से काम वो जल्दी काम कर सकता है और जिससे हमारी काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। सातवां पॉइंट है प्रकार या कंपास। एक बड़ा या एक छोटा स्प्रिंग वाला प्रकार होना चाहिए, जिससे कि हमारे गोले एकदम सही बने। और प्रकार के अंदर लगाने के लिए वो पेंसिल का सिक्का आता है, जो कि 1 या 2 लीड ही बहुत होती है, वो आपके पूरे 1 या 2 साल काम आएगी, तो उससे ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला है प्रोटेक्टर। अगर आप रोल एंड ड्रा स्केल लेके आते तो वहाँ पे छोटा सा प्रकार होता है, जिससे कि सही प्रकार की एंगल नहीं बनते, तो उसके लिए आपको चांदा एक अच्छी परत, अच्छी मोटी परत वाला लेके आना चाहिए। अगला पॉइंट है स्केल। 6 इंची का स्केल आप ला के रखें, क्योंकि अधिकतर तो हमारी लाइन वर्क जो है सेट स्क्वायर की सहायता से हो जाती है, लेकिन फिर भी कई बार छोटी लाइन खींचने के लिए आपको स्केल की आवश्यकता होती है। और लास्ट होता है वृत्त मास्टर। ये जो वृत्त मास्टर होता है इसमें कई साइज़ के वृत्त बने होते हैं। ये जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ट्रेड के बच्चों के लिए ज़्यादा काम में आते हैं, जहाँ पे सर्किट में हमको छोटे छोटे गोले बनाने पड़ते हैं, तो वहाँ पर ये वृत्त मास्टर बहुत काम में आता है। तो ये भी हर स्टूडेंट को लाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हैं। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो आपकी ड्राइंग शीट अच्छी बनेगी, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना आसान होगा। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकन का क्लिक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय पे वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे को आपको ड्राइंग या इंजीनियरिंग वर्कशॉप कैलकुलेशन के बारे में अच्छी तरह चीज़ें समझने का मौका मिलेगा। उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।